हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिस्ट्री की क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ठीक है बच्चों, जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना संसार में कोई भी प्राणी और वनस्पति जीवित नहीं रह सकता है, अर्थात जल ही जीवन है। सो बच्चों, आप समझते हैं कि जल जो है वो हमारे जीवन का एक अमूल्य क्या है, हमारे लिए अमूल्य है, बहुत ज़्यादा अमूल्य है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन धरती पर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हम जी नहीं सकते हैं, और ना ही वनस्पतियाँ उग सकती हैं, ना ही जीव जंतु, जितने भी जानवर है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता पानी के बिना। ठीक है, खाना पकाने, पीने, नहाने, कपड़े धोने के लिए हमें शुद्ध कीटारहित जल की आवश्यकता होती है। यह जल हमें कुओं, हैंडपंपों, ट्यूबवेलों, ठीक है, ट्यूबवेलों तथा नदियों से प्राप्त होती है। ठीक है, सिंचाई के लिए जल। अब बात करते हैं बच्चों सिंचाई के लिए जल की। हमारे देश में मानसूनी वर्षा बहुत अनिश्चित होती है, इसलिए फसलों को जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई के स्रोत निम्नलिखित हैं: नदी, नहरें, कुएं, नलकूप, ठीक है, तालाब आदि। ठीक है, यदि जल का प्रमुख स्रोत हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में वर्षा भर जल भरा रहता है, जिससे खेतों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, नहरें, जिस भाग में नदियां नहीं पहुंच पाती है वहां नहरें बनाकर नदियों का जल खेतों तक पहुंचाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग होता है बच्चों। ठीक है, कुएं तथा नलकूप। वर्षा बहुत सा जल नदी नालों में बहकर समुद्र में चला जाता है, किंतु जिस जल का बहुत बड़ा भाग पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है, जो कि भूमि के नीचे एकत्रित होता रहता है, इस जल को हम कुएं से नलकूप द्वारा प्राप्त करते हैं। नलकूप कुओं का आधुनिक रूप है। भूमि में छेद करके एक पाइप पानी की सतह पर डाल दिया जाता है। इस पाइप पर मोटर रखकर भूमि के जल को ऊपर से ले आते हैं, इसे ही नलकूप कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नलकूप क्या होता है। ठीक है, कुओं से सिंचाई के लिए पानी निकालने के लिए हम राइट, चरस, डहकुली आदि का प्रयोग करते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में कुएं तथा नलकूपों का प्रयोग होता है। तालाब, बात करते हैं बच्चों अब तालाब की। तालाब से कैसे जल लेते हैं हम? वर्षा के जल को तालाबों में एकत्रित कर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल, अब बात करते हैं समुद्री जल की। समुद्री पृथ्वी के ऊपर पानी का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। समुद्र के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिस कारण वह खारा होता है। इसी खारे पानी से नमक उत्पन्न किया जाता है बच्चों। ठीक है, नमक जो होता है उसी खारे पानी से उत्पन्न किया जाता है। जल संरक्षण, जल जो हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसका संरक्षण करना हमारे लिए अनिवार्य है। हमें चाहिए कि मितव्ययिता के साथ जल का प्रयोग करें और जल को दूषित होने से बचाने की सरकार से सहायता करें बच्चों। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी की घाटी परियोजनाएं, किसी नदी की संपूर्ण घाटी के विकास का उद्देश्य सामने रखकर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें नदी घाटी परियोजना कहते हैं। परियोजना में नदी के संपूर्ण जल को बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक स्थान से रोक लिया जाता है और इस जल का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार किया जाता है, अतः इन्हें बहुउद्देशीय नहीं घाटी परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे यहाँ पे भारत की कुछ प्रमुख उद्देश्य परियोजनाओं के निम्नलिखित चित्र दिया गया है। ठीक है, ये क्रम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नदी घाटी परियोजना और नदी के नाम और राज्य में स्थित, किस राज्य में कौन सी नदी स्थित है, आइए पढ़ते हैं। भांगड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी और पंजाब में है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना कोसा नदी और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कोसा परियोजना कोसा नदी बिहार में है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है। ठीक है, बहिड़ा कुंड परियोजना महानदी, यह है ओडिशा में। ठीक है, तंबूदा परियोजना तमुद्रा नदी, यह है कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, ये है आंध्र प्रदेश में। और रिहद बांध परियोजना रिहद नदी उत्तर प्रदेश में है बच्चों। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, घाटी की कुछ परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। घाटी में बाढ़ों को नियंत्रित करना सबसे पहले। ठीक है, घाटी के खेतों की सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पन्न करना, मत्स्य पालन करना, यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना। बांध, अब बच्चों बांध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बांध क्या है? बांध ऐसी नदी पर बांध जाता है जहां नदी के पानी को बोरिया बनाकर रोक दिया जाता है। बोरियर क्रिकेट और इस्पात से बनाया जाता है और क्रिकेट के बैरियर में लोहे के अनेक गेट रहते हैं। इन गेटों को
स्लूइस कहते हैं। इन्हें खोला या बंद किया जा सकता है। इस तरह से वे नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने लगते हैं। इस बैरियर को बांध कहा जाता है। बांध के पीछे तुम एक विशाल झील देख सकते हो। यह झील नदी को रोकने के कारण बनती है। झील का पानी एक बड़ी नहर को जाता है। बड़ी नहर का पानी क्रम छोटी नहरों को तब तक भेजा जाता है जब तक वह की खेतों में नहीं पहुंचाया जाता है। भांगड़ा नागल परियोजना। अब बात करते हैं बच्चों भांगड़ा नागल परियोजना की। ठीक है, भांगड़ा नागल परियोजना में सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा बांध बनाया गया है। यह संसार में सबसे ऊंचे ऊंचे बांधों में एक है। बांध के पीछे जो विशाल झील बनी गई है वह संसार की सबसे विशाल कृत्रिम झीलों में से एक है। इसका नाम गोबिंद सागर पंजाब के नौगल में एक दूसरा बैरियर बनाया जाता है। भांगड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूर है। इसे नौगल बैराज कहा जाता है। यह छोटी नहरों में बहने वाली पानी पर नियंत्रित रहता है। भांगड़ा नदी नागल परियोजना। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इन राज्यों को इस परियोजना में बिजली भी कहते हैं। बिजली भी मिलती है। विद्युत उत्पादक के लिए जल। ठीक है बच्चों, विद्युत उत्पादक के लिए जल की बात करेंगे अब हम। विद्युत उत्पादक का सबसे सस्ता व कभी न समाप्त होने वाला साधन जल शक्ति। पानी को बहुत सिंचाई से नीचे विद्युत बनाने की मशीन पर गिराकर चलाया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। जहाँ जहाज रानी के लिए जल। अब बच्चों जहाज रानी के लिए जल, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ी नदियां व समुद्र आदि जलयानों, नावों, स्टीमरों से जो यातायात किया जाता है उसे ही जहाज रानी कहा जाता है। भारत में लगभग 5700 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर मुंबई, तमिलनाडु, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोची, मारगांव, बेंगलुरु, कांडला तथा तूतीकोरिन महत्वपूर्ण बंदरगाह जहाजी रानी के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मत्स्य पालन के लिए जल। मछलियां जल में पाली जाती हैं। मछलियां पकड़ना भारत के तटीय लोगों का एक मुख्य व्यवसाय है बच्चों। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।